मुख्यमंत्री में बात अब सिर्फ 16 दिन तक सूबे की बागडोर संभालने वाले उस सीएम की जिसका महाराणा प्रताप से बड़ा करीबी संबंध था। देखिए। राजपुताना, तलवारों पर नाज करने वाला, बरछी तीर कटारों पर जीवन काटने वाला, यही आजादी के नारों पर पलने वाला प्रताप का वतन है और यही प्रदेश के उस यशस्वी मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र रहा है जिसकी सादगी और ईमानदारी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दुनिया भले ही कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के लिए जानती हो, लेकिन एक सच ये भी है कि ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा के लिए भी जाना जाता है। ये भी एक अजीब संयोग है कि हीरालाल देवपुरा का महाराणा प्रताप से बड़ा गहरा संबंध है। बात उस समय की है जब मेवाड़ का राणा उदय सिंह किशोर था। उदय सिंह के चचेरे चाचा बनवीर उदय सिंह को मारने चला। इस बात की भनक जब किशोर की धाय मां पन्ना को लगी तो उन्होंने बनवीर को धोखा देने के लिए अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। पन्ना सहमी, दिल झिझक उठा, फिर मन को कर पत्थर कठोर, सोया प्राणों का प्राण, जहां दिखला दी उंगली उसी ओर। क्षण में बिजली सी कड़क उठी, जालिम की ऊंची खड़क उठी, मां मां की चीख उठी, नन्ही सी काया तड़प उठी। शोणित से सनी सिसक निकली, लोहू पी नागन शांत हुई, एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक गाथा करुण दुखांत हुई। बनवीर ने पन्ना धाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला, जबकि पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर जगह जगह भटकती रही। जिस परिवार ने उदय सिंह और पन्ना धाय को संरक्षण दिया वो हीरालाल देवपुरा के पुरखे थे। त्याग और बलिदान की वही भावना देवपुरा की रगों में भी बहती रही। लेकिन मैं कुछ जो जीवन में उनसे सीखा कि वो जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, न तो किसी से ईर्ष्या द्वेषता रखी, सब जातियों वालों को साथ लेके चले। और वो एक राजनीतिक दृष्टि से देखे तो उनका कोई गुटबंदी या इस तरीके से कोई उनका अलग से संगठन या इस तरीके से कोई वो जो दूसरे नेताओं ने बनाई वो उस तरीके से इन्होंने नहीं बनाई। हमें उनसे कई बार 4-4, 5-5 दिन मिले हो जाते थे, क्योंकि वो सुबह उनकी दिनचर्या जो थी वो सुबह जल्दी उठते थे और जल्दी उठ के सुबह घूमने निकल जाते थे मॉर्निंग वॉक पे। और जब तक वो आते तब तक हम स्कूल चले जाते थे। उसके बाद वो अपने राजनीतिक कार्य में और अपने ऑफिस वर्क में लग जाते थे। और जब वापस रात तक हम सो जाते, उसके बाद तक वो फाइलें देखते रहते, निपटाते रहते थे। और हम जब सो जाते उसके बाद वो सोते थे रात को 12 बजे, और सिर्फ सुबह वापस उनकी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू हो जाती थी। तो हमें तो कई बार उनसे मिले हुए सप्ताह हो जाता था। तो बहुत उन्होंने कठिन परिश्रम किया है और बहुत कहना चाहिए कि जुझारू रूप से राजनीति में भी और सामाजिक जीवन में लगे रहे। 12 अक्टूबर 1925 को केलवाड़ा में हीरालाल देवपुरा का जन्म हुआ। युवावस्था में देवपुरा मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ गए। देश आजाद हुआ तो उदयपुर कांग्रेस में सक्रिय हो गए। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि रखते थे और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ राजस्थान विधानसभा का, उस वक्त से उन्होंने पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा। और उस वक्त क्योंकि राजा महाराणाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। 1967 में पहली बार विधायक बने। मोहनलाल सुखाड़िया ने मंत्री परिषद में लिया, लेकिन बरकत मियां ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया
हरिदेव जोशी की कैबिनेट में देवपुरा को जगह मिली। 77 में हारे, 80 में जीते और पहाड़िया सरकार में मंत्री बने। पहाड़िया के बाद शिवचरण माथुर ने सूबे की कमान संभाली, लेकिन देवपुरा बने रहे। फिर माथुर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, जिसके बाद रिक्त पद पर देवपुरा को आसीन किया गया, लेकिन 17 दिन बाद ही देवपुरा की कुर्सी खाली करवा ली गई। वो सबसे कम वक्त के राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, इसका उनको श्रेय जाता है 16 दिन के लिए। आप इसको श्रेय कहें या राजनीतिक व्यवस्थाएं, लेकिन उन्होंने उस पद पे अपने आप को आसीन किया और एक छोटे से कार्यकाल के लिए उनको याद किया जाता है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कोई चुंबकीय बिंदु नहीं था, उनकी सरलता। संपर्क जो है सभी बड़े नेताओं से बहुत मधुर और सौहार्दपूर्ण रहा। इंदिरा जी का भी उनके ऊपर बहुत स्नेह था। उसके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी जब आए तो राजीव जी का भी उनके ऊपर बहुत स्नेह था। और राजीव जी ने 1985 में जब चुनाव अभियान चल रहा था, उस वक्त भरतपुर में राजा मान सिंह वाला जो कांड हुआ, उसके कारण शिवचरण जी माथुर जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह राजीव जी ने श्री देवपुरा साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। और उस दरमियान इलेक्शन में बराबर कांग्रेस जीत के आई थी और मेजोरिटी वापस आई थी। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बनती हैं, उस वक्त वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उस वक्त जोशी जी असम के गवर्नर थे, उनको वापस बुलाया गया और उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया और ये वापस जोशी जी की कैबिनेट में वापस से शामिल हुए थे। क्या है कि उनको अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कोई ऐसे राजनीतिक नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों के सामने वो जो होते सन 62 में जब हारे, तो उनका ये व्यक्तित्व था कि मैं चुनाव आ रहा हूँ, मानवता नहीं आ रहा हूँ, मैं इंसानियत को नहीं आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद देवपुरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। 7 महीने बाद पद से त्यागपत्र देकर हरिदेव जोशी सरकार में मंत्री बन गए, जिसके बाद उनका सितारा कुछ समय के लिए नेपथ्य में चला गया। अशोक गहलोत जब 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो देवपुरा की किस्मत उन पर मेहरबान हुई। 1998 में चुनाव जीतकर हीरालाल ने वापसी की, लेकिन गहलोत ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, लेकिन राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर लाल बत्ती जरूर थमा दी। देवपुरा की उम्र हो चली थी, इसलिए 2003 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अगले साल देवपुरा का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।